नमस्कार सभी को। आप कैसे हैं? आज यहाँ होना अच्छा लग रहा है। आज शुक्रवार 28 नवंबर है। आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। मेरे लिए यह सप्ताह का आखिरी दिन है। मैंने कड़ी मेहनत की है और कल से मार्केट्स शुरू हो रहे हैं। तो इस वीकेंड पर मेरी कोई लाइव नहीं होगी। मैं सोमवार को वापस आऊंगा और आपको ताजा जानकारी दूंगा। मुझे सच में उम्मीद है कि मैं जो जानकारी आपके सामने ला रहा हूं आपके लिए उपयोगी है। वे आपके लिए मूल्यवान हैं और उम्मीद है कि इसका कुछ हिस्सा आपके मन में बैठ जाएगा और आप भविष्य में विक्ट्री विथ ऐश और उससे आगे भी मेरी सलाह और शिक्षाओं का उपयोग कर पाएंगे। यही इसका पूरा उद्देश्य है। तो आज आपके लिए हमारे पास क्या है? व्यवसाय में दृढ़ विश्वास। ठीक है, दृढ़ विश्वास यह बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ विश्वास क्या है? क्यों? क्योंकि अगर आप खुद ही अपने काम को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो जब आप दूसरों से बात करेंगे, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आप पर विश्वास करें? ये काफी समझ में आने वाली बात है ना? अगर आप खुद ही आश्वस्त नहीं हैं, अगर आप 100% इसके पीछे नहीं है, 100% इसके साथ नहीं है, 100% विश्वास नहीं है कि आप जो कर रहे हैं और जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको खुद ही पूरा विश्वास नहीं है, तो कोई और आप पर कैसे विश्वास करेगा? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, कोई आपके साथ कैसे जुड़ेगा या आपसे कुछ खरीदेगा? यही कारण है कि व्यवसाय में दृढ़ विश्वास होना इतना जरूरी है। इसका मतलब है किसी रणनीतिक निर्णय या उत्पाद के तरीके में पूरी तरह से विश्वास और निश्चितता रखना। और जब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब भी दृढ़ विश्वास वास्तव में मदद करता है। यह वही अडिग प्रतिबद्धता है जो नेताओं को अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, उनकी टीम में आत्मविश्वास जगाती है और उपभोक्ताओं को खरीदारी के लिए प्रेरित करती है। दृढ़ विश्वास का मतलब है कि अपने विश्वासों को केवल जिद के बजाय डेटा और सिद्धांतों के साथ समर्थन देना। बहुत दिलचस्प। जब आप चीजों पर शोध करना शुरू करते हैं, तो आपके शोध के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इसका हिस्सा होगा। और जब मैं दृढ़ विश्वास के बारे में यह शोध कर रहा था, जब इसमें कहा गया कि विश्वासों का समर्थन केवल जिद के बजाय डेटा और सिद्धांतों के साथ करना आवश्यक है, इसने मेरे दिल को छू लिया। मैंने सोचा, हम कई बार ऐसा होता है ना? जब लोग बस जिद्दी होते हैं और वे एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं, किसी चीज पर अड़े रहते हैं, बजाय इसके कि वे सही डेटा, सही प्रमाण पत्र या सही चीजें दें जो उनके प्रयासों का समर्थन करें। और यह दृढ़ विश्वास का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हम पूरे हफ्ते बात कर रहे हैं, उसी पर वापस आना। कल ये इसके बारे में था, छोटी छोटी बातों में स्पष्टता जो बहुत बड़ा फर्क लाती है। फिर से ये सब उसी दृढ़ विश्वास का हिस्सा है। और फिर उस डेटा का उपयोग करके किसी को कुछ समझाने में सक्षम होना। ये सारी बातें, जैसा कि मैंने कहा, कोई एक चीज नहीं है जो किसी व्यवसाय को सफल बनाती है। यह उन सभी चीजों का सामूहिक प्रभाव है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। और इनमें से हर एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सामूहिक रूप से यही वास्तव में सफलता की कुंजी है। तो नेताओं के लिए, जो आप सभी अपने अपने अधिकार में हैं, यह निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। इसलिए दृढ़ विश्वास एक कंपास की तरह काम करता है। यह नेताओं को लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे वे कठिन फैसले और चुनाव कर पाते हैं, खासकर जब कोई स्पष्ट सही उत्तर न हो। फिर से यह सब उसी दृढ़ विश्वास के बारे में है। हो सकता है आपको सही उत्तर न पता हो, लेकिन अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहे हैं,
तो जिससे आप बात कर रहे हैं वह व्यक्ति कहीं अधिक आप पर विश्वास करने के लिए तैयार होता है, और इस तरह आप इसे निभा सकते हैं। मुझे लगता है राजनेताओं को देखिए, शक्ति में बैठे लोगों को देखिए, खासकर वक्ताओं के संदर्भ में, और बाकी सभी को भी, वे सभी दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं, और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह सभी को सही संदेश भेजता है जिससे लोग उनकी बात को समझ पाते हैं। ऐसा करने से विश्वास भी पैदा होता है और विश्वसनीयता बनती है। जब नेता दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो वे अपने मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाते हैं, जिससे उनकी टीम और साथियों के साथ विश्वास बनता है। यह आपसी सहयोग को भी बढ़ावा देता है। जब कर्मचारी देखते हैं कि उनके नेता में दृढ़ विश्वास है तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत मायने रखती है और वह किसी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के लिए लगाई जा रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य एक आत्मसिद्ध भविष्यवाणी के रूप में सफलता को जन्म देना है। फिर से हम वास्तव में दूसरों को प्रभावी नेता बनने में मदद करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र में हैं। मूल रूप से हम यहां हैं, हम खुद को नेताओं के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि हम दूसरों को भी नेता बनने में मदद कर सकें जब हम उस माहौल में होते हैं जिसमें हम इस समय हैं। ये सब विजय, ऐश क्षेत्र और उससे आगे में बहुत अधिक विश्वास पैदा करने के बारे में है। यह जिद्दीपन से अलग है। सच्चा विश्वास डेटा और सिद्धांतों पर आधारित होता है, न कि अहंकार या बदलाव की अक्षमता पर। इसमें विनम्रता का संतुलन होना चाहिए। कुछ लोग इन बातों को लेकर बहुत जिद्दी हो जाते हैं, बजाय इसके कि वे एक कदम पीछे हटकर फिर से देखें कि वे क्या कह रहे हैं। अगर आपके अपने व्यवसाय में यह विश्वास है तो वह डेटा और सिद्धांतों पर आधारित है। इसीलिए कभी-कभी आपको एक कदम पीछे हटकर सब कुछ बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है। ठीक है, और फिर जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, उनके साथ इन बातों का संतुलन बनाएं। एक बिक्री के माहौल में यह आपत्तियों को संभालने में मदद करता है। एक सेल्स पर्सन जिसे अपने उत्पाद पर विश्वास होता है, वह आत्मविश्वास के साथ आपत्तियों को संभाल सकता है और बिना झिझक उत्पाद के मूल्य को स्पष्ट कर सकता है। यह फिर से आपके उत्पाद को जानने पर आ जाता है। याद रखें कि हम क्या कह रहे थे, व्यवसाय में बारीकी, बहुत बारीकी, कभी-कभी वही असली फर्क लाती है। जब आप सीखना शुरू करते हैं और आपके पास कोई ऐसा उत्पाद है जिसे आप फिर से बेचने वाले हैं, तो जितना अधिक आप उस उत्पाद के बारे में जान सकते हैं, उतना ही यह विश्वास आपको किसी से भी खुलकर बात करने की क्षमता देता है, क्योंकि जो भी सवाल सामने आएंगे, उनके जवाब आपके पास होंगे। वे सवाल जो कोई आपसे पूछ सकता है। और जब आप ये बिना किसी झिझक के करते हैं, तो क्या होता है पता है? यह आपके साथ-साथ उत्पाद की भी कीमत बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास उस व्यक्ति के लिए तुरंत सही जवाब होता है, बिना यह कहे कि मैं आपको बाद में बताता हूं, या फिर यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ठीक से पता नहीं या कुछ और। अगर आपके पास विश्वास है, क्योंकि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि यह उत्पाद क्या करने वाला है और बाकी सब कुछ भी, क्योंकि आपने अपनी तैयारी की है, क्योंकि आपने इसके बारे में सब कुछ सीख लिया है, तो आप न केवल उस व्यक्ति को संतुष्ट करने की संभावना रखते हैं जो आपत्ति कर रहा है या सवाल पूछ रहा है, बल्कि शायद इसकी वजह से एक बिक्री भी कर सकते हैं। यह ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। दृढ़ विश्वास के साथ बेचना मतलब ग्राहक की जरूरतों को सबसे पहले रखना है। सच्चे मन से यह मानना कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो उन्हें किसी और के पास भेजने के लिए तैयार रहना। लेकिन अगर आपके पास दृढ़ विश्वास है, तो इसका मतलब है कि आप सच में उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए वहां हैं। और यह बात उत्पादों पर भी लागू होती है। अगर यह उत्पाद उनकी जिंदगी को आसान बना रहा है, तो आप उनकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि यह उनकी जिंदगी को आसान बना देगा। इसलिए बिक्री के नजरिए से उत्पाद का ज्ञान होना निश्चित रूप से मदद करता है, लेकिन साथ ही आपके पास दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। जब आप इसके बारे में बात कर रहे हों,
यह निवेशों पर भी लागू होता है और यह शोध मुनाफे आदि पर आधारित है, लेकिन यह वह चीज है जिसमें हम शामिल नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना है जिसके बारे में हमें बताया जाएगा कि विक्ट्री विद ऐश के बाद हम कहां जा रहे हैं, लेकिन हमें विक्ट्री विद ऐश के भीतर जो सिखाया जा रहा है उसे अपनाना होगा ताकि हम इसे अगले व्यवसाय तक आगे ले जा सके। आत्मविश्वास होना, क्योंकि आपके पास वह ज्ञान है, क्योंकि आपने उस चीज के बारे में सब कुछ सीख लिया है जिसे आप बेचने जा रहे हैं। वही दृढ़ विश्वास है जिसकी आपको आत्मविश्वास के साथ करने के लिए जरूरत है। और जितना अधिक आप सीख सकते हैं, जब लोग आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उतने ही अधिक दृढ़ रहेंगे। यह तर्कसंगत है ना? और मुझे तर्क का बहुत अधिक उपयोग करना पसंद है, और खासकर व्यापार में जब आप एक बिक्री के माहौल में होंगे, क्योंकि हम उत्पादों और सेवाओं के पुनर्विक्रेता बनने जा रहे हैं। चाहे वे कुछ भी हों, तो हमें अपनी बिक्री करने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। और वही है दृढ़ विश्वास। और वह आता है अनुसंधान से, यह डेटा से आता है, यह अपने उत्पाद को जानने से आता है, ताकि आपने खुद को सवालों के जवाब सच्चाई ईमानदारी के साथ देने का सबसे अच्छा मौका दिया हो, और साथ ही उस व्यक्ति को भी मूल्य वापस दिया हो, क्योंकि यह उनकी समस्या का समाधान करेगा और उन्हें एक साथ समाधान भी देगा। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आप सभी से सोमवार को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सत्र आपके लिए उपयोगी हैं। व्यवसाय में सफल होना मात्र एक चीज नहीं है जैसे कि कई लोग सोचते हैं। आपकी सफलता में एक संचयी पहलू होता है। एक चीज, फिर दूसरी चीज, और फिर एक और चीज। और ये सारी चीजें जो आप एक साथ जोड़ते हैं, आपकी सफलता में मदद करती हैं। और हम इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, है ना? मेरे लाइव सेशंस में मैं कई चीजें सामने लाता रहा हूं, और जो भी चीज मैंने सामने रखी है, उनमें से हर एक अकेले अपने आप में आपको सफल नहीं बना सकती। लेकिन जब आप इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, तब आप सच में उस स्थिति में आ जाते हैं जहां सफलता मिलनी शुरू होती है। लगातार बने रहना, विश्वसनीयता, लक्ष्य निर्धारण, लचीलापन और बारीकियों पर ध्यान देना, इन सभी छोटी छोटी चीजों को उन्हें अपने तरीके से एक साथ जोड़ना, और फिर जब आप इसमें मार्केटिंग और प्राइसिंग, ग्राहक प्रतिक्रिया आदि को भी शामिल कर देते हैं, तब आप सच में जानते हैं कि आप एक सफल व्यवसाय के लिए सही रास्ते पर हैं। तो व्यवसाय के संदर्भ में बारीकियों पर ध्यान देने के क्या फायदे हैं? ये गलतियों और लागत को कम करता है। बारीकी से ध्यान देने से बिलिंग, ऑर्डरिंग, अनुपालन जैसे क्षेत्रों में महंगी गलतियों को रोका जा सकता है, और इससे पैसे और संसाधनों की बचत होती है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खासकर बारीकियों पर ध्यान देते हैं, तो आप शायद उन लोगों में से होंगे जो चीजें लिखना पसंद करते हैं। आपके पास एक नोट होता है, आप उसे चेक कर लेते हैं। आमतौर पर जीवन में अगर आप छुट्टी पर जाते हैं, तो आपके पास एक पैकिंग लिस्ट होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खरीदारी करने जाते हैं, तो आपके पास एक शॉपिंग लिस्ट होगी। उदाहरण के लिए, ये सारी चीजें आपकी मदद करती हैं न सिर्फ वो चीजें पाने में जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने और ऐसी चीजें खरीदने से भी रोकती हैं जिनकी आपको असल में जरूरत नहीं है। ये दक्षता बढ़ाने में भी मदद करता है। एक विस्तृत केंद्रित दृष्टिकोण बेहतर योजना और संगठन की ओर ले जाता है, जिससे कार्यों को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और बाद में समय लेने वाले सुधारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। मूल रूप से, अगर आप पहली बार में ही सही तरीके से काम करते हैं, तो आपको वापस जाकर उन गलतियों को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपने तब की थी जब आपने शुरू में ही विवरण पर ध्यान नहीं दिया था, जबकि आपको देना चाहिए था। इसलिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि शुरुआत से ही विवरण पर ध्यान देना कितना मूल्यवान है।